देखो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। कहता है 1 April 17 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 was purchased. It was estimated that its life is 10 years, at the end of which it will be sold for rupees 5,000. 55,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है, 10 साल उसकी बचे एस्टिमेटेड लाइफ हो गई और 10 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई 5,000. एडिशंस आर मेड ऑन 1 April 18. एडिशंस आर मेड का मतलब है हमने एक और फर्नीचर खरीदा 1 October 2020 को टू द वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,000 नहीं 1 April 18 को खरीदा है और 1 October 20 को खरीदा है, दो खरीदे हैं। तो पहले वाला हो गया ये हमारा 9,500 का, ये हो गया 8,400 का। रेजिडल वैल्यू है इसकी 500 और उसकी 400। याद करो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू ये सब सिनोनिम होते हैं। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट दिखाना है मुझे पहले 4 साल के लिए, डेप्रिसिएशन है मेरा SLM मेथड से। ठीक है, चलो अब इधर समझते हैं इसको। तो डेप्रिसिएशन के लिए पहले तो मुझे बताया परसेंटेज लगेगी बच्चे, परसेंटेज गिवन है या फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा? सर फॉर्मूला ठीक है, कैलकुलेट होगा। हाँ। अब हमें ना वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट्स मतलब टीचर्स कहते हैं जी जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं फेयरली उनको शो करें। अगर हमारा पेपर MCQ है तो जरूरत नहीं है, बट अगर सब्जेक्टिव आपकी टीचर पेपर ले रही है और पूरा बोल रही है हम शो करें, तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन दिखानी है। देखिए, फर्स्ट फर्नीचर हमने पहले फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो फर्स्ट फर्नीचर की कॉस्ट है जी 55,000 माइनस इसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000, लाइफ 10। तो सॉल्व करा 5,000 पर एनम आ गया। सेकंड जो फर्नीचर हमने खरीदा है 9,500 का खरीदा है, इसकी स्क्रैप वैल्यू 500 है। बच्चे इसकी ना वो गिवन नहीं है एस्टिमेटेड लाइफ, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी इसकी भी 10 होगी, 900। थर्ड फर्नीचर 8,400, स्क्रैप वैल्यू 400 अपॉन 10, 800। ये जो मेरे डेप्रिसिएशन आया बच्चे, ये एनुअल डेप्रिसिएशन आया पर एनम। ठीक है, सभी को इतनी बात समझ में आती है? अब आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूँ। जब हम मशीन परचेज करते थे तो बच्चे जर्नल एंट्री क्या लिखते थे बताएंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन टू कैश। बिल्कुल ठीक। और अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो भी हमारी यही एंट्री आएगी, बट मशीन की जगह वर्ड क्या हो जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं इसको अगर फर्नीचर अकाउंट में इसको पोस्ट करता हूँ, इसके लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ फर्नीचर अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चे? ये फर्नीचर डेबिट में है ना, फर्नीचर अकाउंट में या मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा कैश के नाम से, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बताएंगे क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यस, वेरी गुड। अब मैं इस एंट्री को अगर फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट करूंगा तो ये फर्नीचर अकाउंट में कौन सी साइड जाएगी? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इस चैप्टर में मुझे क्या बात ध्यान रखनी है, ये जब भी मैं मशीन या फर्नीचर खरीदूंगा तो जो इसकी डेट होगी, इसकी जो डेट होगी वो मुझे ऑलवेज गिवन होगी। मुझे क्या पता कब खरीदा, इसकी डेट हमें खुद समझनी है। मतलब क्वेश्चन में बोलेगा बस फाइनेंशियल ईयर ये है, तो हमें पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन इज चार्ज कब लगाते हैं बच्चे? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। यस, ठीक है बच्चे। फिर मुझे क्या बात समझनी है, नॉर्म हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है। सपोज 1 अप्रैल 20 को शुरू हुआ, तो क्लोज कब होगा? 31 2021 मार्च। ये डेट मुझे कोई भी हो सकती है खरीदने की, ये डेट मेरी फिक्स रहेगी डेप्रिसिएशन की। ठीक है, अनटिल अनलेस वो फाइनेंशियल ईयर ही चेंज करके बोल दे जी, जनवरी दिसंबर वाला बोल दे, जून जुलाई वाला बोल दे, बट ऐसा होगा नहीं। बाय चांस होगा,
बट आपने आपने आंखें कान आपने सब खुला रखना है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी हेराफेरी कर सकता है। वो आपसे, हमें हैबिट है अप्रैल वाला क्वेश्चन करने की, वो बाई चांस जनवरी दिसंबर वाला फाइनेंशियल ईयर दे दे, तो आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगली चीज, मैंने यहाँ पे मशीन फर्नीचर कुछ भी परचेज किया, डेप्रिसिएशन यहाँ लगा रहा हूँ, तो क्या उस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा? Yes, sir. यस, उस इस केस में अगर Yes, मैं sir. यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बेसिकली 12 मंथ्स या फुल ईयर का लगेगा। अगर मैं डेप्री मशीन परचेज कर रहा हूँ 31 मई 2020 को, तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का चार्ज करूंगा बच्चे? Sir, 11. Sir, 11 months का. गलत बच्चे, 31 मई है तो मई पूरा चला गया, अप्रैल भी चला गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। 1 दिसंबर कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे? 4 महीने का, 4 महीने का, यस, 4 5 मंथ्स का. का। 5 का क्यों? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स ही तो हुए बच्चे, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कुछ कुछ चीजें समझाता जा रहा हूँ। पहले ये इस चैप्टर में कॉमन बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फिर बच्चे मुझे क्या एक बात याद ध्यान रखनी है, ये बात हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, आप उसमें कुछ भी खर्चा करते हैं तो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है ना। लाइक आपने मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे की, मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए आपने वेजेस दिए, कुछ आपने इरेक्शन चार्जेस दिए, तो ये जो सारी चीजें होंगी ये एट द टाइम ऑफ अगर परचेज है तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन लगाते टाइम मैं इन सबको ऐड करके लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मशीन परचेज की है जी 1 लाख रुपीज की, 10,000 मैंने मशीन की इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, 5,000 रुपीज मैंने उसको किसी और चीज को खर्च किए, तो मशीन की जो मेरी कॉस्ट है वो ये मानी जाएगी, और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ना कि 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगली मशीन, अगली बात, एक बात ही समझ में आ गई क्या अर्शिता? इरेक्शन का मतलब रिपेयर हो गया। हाँ जी, रे कह लीजिए आप, ठीक है। अगला एक पॉइंट समझते हैं। मैंने एक मशीन खरीदी है जी 1 अप्रैल 20 को 1 लाख रुपीज की। ये मशीन थोड़े टाइम बाद ही खराब हो गई, ये मशीन कुछ खराब हो गई जी 30 जून 2020 को। मैंने सेकेंड हैंड मशीन ली थी, यहाँ पे मैंने इस मशीन की रिपेयर्स कराई 10,000 रुपीज की, तो क्या ये इस मशीन की कॉस्ट में ऐड होगी? नो सर। ये नहीं ऐड होगी। एट द टाइम ऑफ परचेज, चाहे मैं न्यू एसेट्स खरीद रहा हूँ चाहे मैं सेकेंड हैंड एसेट्स खरीद रहा हूँ, बहुत बारी आपको एग्जाम में बोलेगा जी सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, कोई भी हो, चाहे मशीन हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, बट एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी कुछ हो रहा है वो कॉस्ट में ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू कर लेंगे। 1 अप्रैल 2017 को फर्नीचर 55,000 का हमने खरीदा, एस्टिमेटेड लाइफ 10 थी, स्क्रैप वैल्यू 5,000 थी। एडिशंस आर मेड, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को और 1 अक्टूबर 2020 को हमने दो ये खरीदी हैं, इनकी दोनों की रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। अब मेरे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैंने इसको कब लाइक कुछ रिपेयर्स कराया, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर होता तो हम उसको ऐड कर लेते, ठीक है। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फटाफट से। हमने फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया बच्चे, फॉर्मेट बनाना जरूरी होता है पूरा प्रॉपरली, ये डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट सारी चीजों के मार्क्स होते हैं। अब देखिए जी, आप ध्यान से समझेंगे, अगर किसी बच्चे को आता है तो बेशक वो साथ साथ कर लो, अदरवाइज आप ध्यान से समझेंगे, मैं आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा।
मैंने मशीन फर्नीचर खरीदा, अभी मैंने आपको बात समझाया था जर्नल एंट्री से फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर के डेबिट में हम लिखेंगे जी कैश के नाम से। कुछ स्कूलों में आपके टीचर कहते हैं जी आप बैंक वर्ड यूज कीजिए तो आप बैंक यूज कर लेंगे, बट अगर चेक स्पेसिफाई किया गया चेक से पेमेंट है फिर तो बैंक ही आएगा, फिर बच्चे कैश फिर तो आएगा ही नहीं। 55,000 की मैंने खरीदी। अच्छा जी, अब ईयर एंड हो गया 2018 31 मार्च। एट द एंड ऑफ ईयर इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? डेप्रीशिएशन। हमने अभी वर्किंग में निकाल लिया था, इसका डेप्रीशिएशन आ गया 5000। इसी डेट को बच्चे इसको मुझे क्लोज करना है। बैलेंस सीडी हम सभी ने लेजर पढ़ा हुआ, ये आ गया 50,000। टोटल शो करेंगे, टोटल डबल लाइन से होता है। यहाँ का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, ओपनिंग में डेट ध्यान से डालेंगे 1 अप्रैल 18 आएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस जो मशीन बोल रहा हूँ बार बार, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हो गया 50,000। अब जो हमने एक और मशीन परचेज की है इसी साल की है, सेम डेट में की है, तो टू कैश अकाउंट कितने का किया है बच्चे? वो 9,500 का। अब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मुझे बताओ मेरे पास कितने फर्नीचर हो गए? दो, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले वाले पे लगेगा 5000, दूसरे वाले पे लगेगा 900 एज कैलकुलेटेड अर्लियर इन वर्किंग नोट्स। फिर हम दोनों का क्या निकाल लेंगे? बैलेंस सीडी। इस साइड का टोटल 59,500, इधर का टोटल भी 59,500। 59,500 में से 5,900 माइनस, तो 53,600। यहाँ का CD नेक्स्ट ईयर का BD। अब ये कब ओपन हो गया? 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। बच्चों जो फोर्थ वाला है, थर्ड वाला सॉरी, क्या इसी साल खरीदा है बताओ? जो थर्ड फर्नीचर है क्या नो सर, 2020। यस, नेक्स्ट ईयर में। तो अब मेरे पास इस ईयर में डेप्रिसिएशन तो दोनों पे ही लगेगा, पहले वाली पे 5,000, दूसरे वाली पे 900। बच्चे आप देख रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन सेम ही चल रहा है। क्यों सेम चल रहा है? बिकॉज हमारा मेथड कौन सा है? SLM। SLM में डेप्रिसिएशन हमेशा क्या रहता है? सेम। यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये हो गया 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,700। यहाँ पे बच्चे हमने खरीदा है 1 अक्टूबर में। अब देखो चालाकी होनी शुरू हो गई, 1 अक्टूबर में खरीदा, तो क्या जो थर्ड वाला ये वाला फर्नीचर है मैंने फुल ईयर यूज किया है बच्चों? बताओ। नो सर। कितने मंथ्स यूज किया कोई बताएगा? 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इधर देखिए हमने वर्किंग नोट्स में निकाला था, इसका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 800 था, तो 800 तो फुल ईयर का 12 मंथ्स का था, तो 6 मंथ्स का कितना हो गया? 400। तो हमने यहाँ 400 लिख दिया, तो ये मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया 6,300। ठीक है, ये देखिए इसका एक हमारा सिंपल सा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हालांकि बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस 49,900 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस CD। अब इस बैलेंस CD को मैं नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन यहाँ दिखा दूंगा। ठीक है, देखो किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो इसमें।